मंगल भवनिया मंगलहारी द्रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो निश्चर निकर पी रही बन कीरत कलित ललित सिय पी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय हो गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुशारद बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरे बस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। ओ कलिमल हरणी विषय रस की। सुबह सिंगार मुक्ति जुगती की। गलन रोग भव मूरिया की। सात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिय पी की।
कहूँ तो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो निश्चर निकर पी रही बन माही। मम मन सीता आश्रम नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ गही पद कमल अनुज कर जोरी। कहु नाथ कछ मोहि न खोरी। राम सिया राम जय जय। ओ राम सिया राम जय। लक्ष्मण, मैं तो तुम्हें वहां छोड़कर आया था, तुम यहाँ क्यों चले आए? भ्राता जी, यहाँ पर भी तो आप ही ने बुलाया था। लक्ष्मण, मालूम होता है कि तुम किसी के धोखे में आ गए और सख्त गलती खा गए, परंतु मुझे ऐसा जान पड़ता है कि जानकी जी कुटिया में नहीं है। भ्राता जी, ना तो मैं किसी के धोखे में आया हूँ और ना ही कुछ गलती खा के आया हूँ, मगर जो होनी है उसे मैं कैसे मिटा सकता हूँ। किसी ने आपकी आवाज में पुकारा था, भाई लक्ष्मण जल्दी आओ वरना मैं मारा गया। ये सुनकर जानकी जी रोने लगी और अपने प्राण खोने लगी। लक्ष्मण, मैंने तुमको कितना समझाया, परंतु तुम्हारी समझ में कुछ भी ना आया। दुश्मन मौका पाकर अपना वार चला गया और हमको हमेशा के लिए मिट्टी में मिला गया। भ्राता जी, आप पहले ही इतने ना घबराइए और जरा पंचवटी की तरफ कदम बढ़ाइए। हे शांताकारं तोभ्यं नमामि। हे शांताकारं तोभ्यं नमामि। हे विष्णुरूपं तोभ्यं नमामि। रामेश्वराय तोभ्यं नमामि। जगदीश्वराय तोभ्यं नमामि। हे शांताकारं तोभ्यं नमामि। तोभ्यं नमामि। तोभ्यं नमामि। अफसोस वही हुआ जिसका मुझे पहले ही ख्याल था। राक्षसों ने सीता का हरण कर लिया। भ्राता जी, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं और मेरा विश्वास क्यों तोड़ रहे हैं? भाई, मेरा सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कलेजा सीने से निकल गया। भ्राता जी, कष्ट के समय घबराना अपने कष्ट को और भी बढ़ाना है। जो कुछ हो चुका उसके लिए रोना व्यर्थ है। इधर उधर देखेंगे, भालेंगे, अगर दम में दम है तो माता सीता को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। हो पूरन काम राम सुख राशि।
मनुज चरित कर अजय अविनाशी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो आगे परात गिद्ध पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रोज की गर्दिश से गर्दिश में जमाना हो गया। ऐश और आराम सब कुछ ही रवाना हो गया। सीते घर छूटा बेपर हुए, बेदर हुए, बेकर हुए। घर छूटा बेपर हुए, बेदर हुए, बेकर हुए। छोड़ सब सामान जंगल में ठिकाना हो गया। सीते अब नहीं ताकत रही लक्ष्मण जी मुझ में जब्त की। अब नहीं ताकत रही लक्ष्मण जी मुझ में जब्त की। रात आने का ठिकाना सब रवाना हो गया। माता जी सीते जरा सब्र रखिए। यही पंचवटी जिसमें जिंदगी के दिन बड़े ऐश और आराम से गुजारे थे, अब बिल्कुल नहीं भाती। मुंह फाड़े मुझे खाने को आती है। ओ मनूस पंचवटी, तूने मेरी प्राण प्यारी को खा लिया या किसी जगह छुपा दिया। भ्राता जी जरा साहस से कीजिए और चित्त को उदास ना कीजिए। यदि आपका मन ही विचलता है तो भला माता जी का कैसे पता चल सकता है। प्यारे भाई, अब इस भयानक पंचवटी की तरफ देखने को भी दिल नहीं करता। भ्राता, चलो भ्राता, यहां से कहीं और चले।
अवध को जाओ, न कोई मिला निशान। लक्ष्मण, सीता कहाँ गई? लक्ष्मण अब कुछ ना रही जीने की मेरी चाह। लक्ष्मण अब कुछ ना रही जीने की मेरी राह। तरवरों बतलाओ तुम कहाँ गई सीता, कहाँ गई सीता। सिया बिन प्राण तजूंगा कि मैं अब ना रहूंगा। सिया बिन प्राण तजूंगा कि जिंदा मैं न रहूंगा। जाओ तुम लक्ष्मण भैया, अवध को जाओ, न कोई मिला निशान है। नारी सहित खग मृग है करते मेरी निंदा। नारी सहित खग मृग है करते मेरी निंदा। तुम ही बताओ वंचरो प्यारी जनक सुता, प्यारी जनक सुता। अवध अब कैसे जाऊं, ये दुखड़ा किसको सुनाऊं। अवध अब कैसे जाऊं, ये दुखड़ा किसको सुनाऊं। जाओ तुम लक्ष्मण भैया, अवध को जाओ, नको सीते, सीते। हाय रघुवंश में लग कैसा दाग। हाय रघुवंश में लगा ये कैसा दाग। मेरे ही कारण लक्ष्मण फूटे कुल के बाग, फूटे कुल के बाग। हाय जब भरत सुनेगा वो रो रो प्राण तजेगा। हाय जब भरत सुनेगा वो रो रो प्राण तजेगा। जाओ तुम लक्ष्मण भैया, अवध को जाओ, न कोई मिला निशान है कि ढूंढा सारा जहां है। न कोई मिला निशान है कि ढूंढा सारा जहां है। जाओ तुम लक्ष्मण भैया, अवध को जाओ, न कोई। भ्राताश्री जरा सब्र से काम लीजिए। लक्ष्मण, अफसोस, सारा जंगल छान मारा, अभी तक सीता का कोई पता नहीं मिला। भ्राता जी, आश्चर्य है, कोई आता जाता भी नजर नहीं आया। खोल पड़ता रामचंद्र जी को मेरे पास बुला लाओ। जरा सुनना भाई, ये आवाज
आवाज कहां से आ रही है? हाय हाय भ्राता जी, गजब हो गया। ये तो महात्मा जटायु हैं, घायल पड़े हुए हैं। हे देवता, हम तो अपनी किस्मत को रोते थे, मगर आप किस जालिम के हत्थे चढ़ गए थे? नहीं समझा कौन है आप? इन हाथों पे निष्फलता है कौन यहाँ पर आकर जो मुझ मरते हुए को खंदा है? कोई भी हो, मैं कहता हूँ हट जाओ, मुझको मरने दो। हाय राम मंत्र है माता का, आराधन उसका करने दो। महाराज, आपका ये हाल किसने बनाया है और आपको किसने सताया है? राम एक राक्षसी भक्षण, हाय राम ने चला था उसको, हाय राम छुड़ा हूँ मैं उससे, हाय राम छुड़ा ना सका उसको, हाय राम न बोला जाता है, हाय राम मुझे अब मरने दो, हाय राम सामने आ जाओ, हाय राम स्वरूप रखने दो। वही रावण बदकार सीता जी को जबरदस्ती उठाए लिए जा रहा था और मैं सामने से आ रहा था। उसको देखकर सीता जी ने शोर मचाया और मुझे सहायता के लिए बुलाया। मैंने रावण को हरचंद समझाया, मगर वो जालिम मुझे मारने को आया। आखिर उसका वार चल गया और मेरी हालत करके साथ निकल गया। बेटा, अब तुम जितनी जल्दी हो सके जाओ और सीता जी को उस दुष्ट के कैद से छुड़ाओ। अब तो मेरा ईश्वर के चरणों में ध्यान है। महाराज, ये समाचार कहना ना पिताजी से जाकर, मैं राघव हूं तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा खुदा कर। अच्छा जाओ है भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चले राम को तुम। अबिरल भगति मांग बर, गीत गयऊँ हरि धाम, रामा गीत गयऊँ हरि धाम। देह की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिया राम। अफसोस, हमारे सहायक भी हमसे जुदा हो गए और हमेशा के लिए सुख की नींद सो गए। भाई लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां चुनकर लाए और इनका दाह संस्कार करते जाए। करती हूँ। मेरे गुरु मतंग मुनि ने वचन दिया है कि मुझे इसी जगह राम के दर्शन होंगे, परंतु
कब होंगे, क्यों कर होंगे, कैसे होंगे? आम गूलर में लगे ऐसा कोई साधन नहीं, नीच को दर्शन मिले ऐसे सुलभ लक्षण नहीं। स्वर्ग के स्वामी मेरी कुटिया में कैसे आएंगे? मैं तो पावन हूं, अपावन को कैसे अपनाएंगे? करती हूँ। करती हूँ रास्ता साफ, आज मेरे राम आएंगे। करती हूँ रास्ता साफ, आज मेरे राम आएंगे। मेरे राम आएंगे, संग लक्ष्मण जी आएंगे। मेरे राम आएंगे, संग लक्ष्मण जी आएंगे। करती हूँ रास्ता साफ, आज मेरे राम। लगी धुन राम दर्शन की, बड़ी आई भगत बनके, उड़ाती फिर रही है दूर मार्ग में ऋषि जन के। महाराज, धूल नहीं उड़ा रही हूँ, बल्कि झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगा रही हूँ। ना साधु संत सेवा का ना कोई अवकाश पाती हूँ, इसी कारण से मार्ग में सदा झाड़ू लगाती हूँ कि रास्ता चलने वालों को ना कोई कष्ट हो पाए, जो आए संत उनके पांव में कांटा ना चुभ पाए। बड़ी धर्मात्मा है, सारा धर्म तेरे ही तो हिस्से में आया है। संसार के उपकार का तूने ही तो उठाया है। आराम से बोलो। चल परहेज हट दूर हो, बढ़ बढ़ के यूं बातें न कर। तू करेगी संत सेवा, कब के ऋषियों से डर। महाराज, यदि मैं भगवान भजन में ध्यान देती हूँ तो आपका क्या छीन लेती हूँ? क्या छीन लेती हूँ? अरे चांडाल, तू इतना भी नहीं जानती कि भगवान तेरे घर पे कैसे आएंगे। नीच भी बजने लगेंगे अगर उस पावन राम को, फिर संत और साधु को कौन जानेगा इस दुनिया में आराम को। परंतु महाराज, भगवान राम पावन है, तो नीच का नाम लेने से अपावन कैसे हो सकते हैं? दयालु है दया दृष्टि, वही सोच डालेंगे। महापावन है तो मुझ पर नीच को पावन बना देंगे। हाँ हाँ, बना लेंगे। अरे दुष्टा, यदि भगवान तेरे घर आएंगे तो प्रश्न हो जाएंगे। नीच घरा ना भला भगवान को कब भाएगा। नीच को जब छू लिया तो धर्म कहाँ रह जाएगा। क्या भगवान नीच के कुछ नहीं लगते? आपका ही उनसे नाता है। नहीं महाराज,
वो पवित्र नाम तो अशुद्ध को भी शुद्ध बना देता है। पिता है वही सभी का, हम सब उसके बालक हैं, नहीं करते किसी में भेद, वे सबके ही पालक हैं। मिले हैं सबको साधन एक से, हर सिंधु तरने को, है चारों वर्ण केवल अपना अपना कर्म करने को। अच्छा, तू अब इतने करने लगी है और अपने आप को बड़ी धर्मात्मा समझने लगी है। जरा ठहर, मैं वस्त्र बदल कर आता हूँ, फिर तेरी बुद्धि ठिकाने लगाता हूँ। शाबाश, करती हूँ। कल ही बताते हैं। ठीक ठीक। करती हूँ रास्ता साफ, आज मेरे राम आएंगे। करती हूँ रास्ता साफ, आज मेरे राम आएंगे। मेरे राम आएंगे, संग लक्ष्मण जी आएंगे। मेरे राम आएंगे, संग लक्ष्मण जी आएंगे। करती हूँ रास्ता साफ, आज मेरे राम आएंगे। मैं तरफ नदी की जाऊं और निर्मल जल ले आऊं। मैं तरफ नदी की जाऊं और निर्मल जल ले आऊं। मैं निर्मल जल ले आऊं और चरण कमल धुलवाऊं। पी जाऊं अपने आप, आज मेरे राम आएंगे। करती मैं तरफ की जाऊं और चुन चुन कलिया लाऊं। मैं तरफ बाग की जाऊं और चुन चुन कलिया लाऊं। मैं चुन चुन कलिया लाऊं और उनके हार बनाऊं। पहनाऊं अपने हाथ, आज मेरे राम आएंगे।
आहा, वे सुख के धाम इसी ओर आ रहे हैं। नहीं जो ध्यान में योगी ऋषि जन के भी आते हैं, समाधि वास तेजन की बड़े ज्ञानी लगाते हैं। वही रघुवीर आए हैं मुझे दर्शन दिखाने को, ना देखा नीच जाति को, ना मेरे कुल घराने को। कहो भक्तों में श्रेष्ठ शबरी, कहो चित्त तो प्रसन्न है। आहा, पधारिए महाराज, पधारिए। ओह, बड़े सुकुमार हैं, कोमल किशोर, दया के भंडार हैं। लाऊं? पहले आसन लाऊं? नहीं, पहले चरण धुलवाऊं। ओह, भूल गई। पहले कुछ खिलाऊं, फिर चरण दबाऊं। क्या करूं? घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। केवल प्रेम के भूखे हैं, इसलिए तुम काहे की चिंता करती हो? क्षमा कीजिए भगवू, बड़ी भूल हुई। जल्दी में मुझ नीच ने आपके चरण छू लिए, आपको फिर नहाना पड़ेगा। क्यों नहाना पड़ेगा शबरी? महाराज, मेरे छू जाने से तो साधुओं के वस्त्र सूत हो जाते हैं। यदि मेरी छाया भी पड़ जाए तो लोग तुरंत नहाते हैं। है, ये उनकी बड़ी भूल है। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ माना जाता है। बड़कपन धर्म कुटी जाती, सकल गुण और चतुराई ना कुछ भी काम आएगा यदि भक्ति नहीं पाई। महाराज, मैं नीच, कुजाति, कुबुद्धि और अज्ञान हूं। मेरे से तो दूर रहने में ही भलाई है। ऐसा ना कहो शबरी। जो लोग धर्म का सिद्धांत नहीं जानते वही जाति और रंग की बात करते हैं। जिसके मन में भक्ति और प्रेम का श्रवण नहीं होता वह संसार में किसी को नीच नहीं कहते। है कोई चंडाल ना ऊंचा, किसी का वंश है। आत्मा सबकी उसी परमात्मा का अंश है। धन्य हो भगवान, आज आपने सारा भ्रम मिटा दिया और छोटी सी बूंद को महासागर बना दिया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? धर्म तो नीच को ऊंचा बना देता है। उपकार प्रभु, महाउपकार। देवी, हमें भूख लग रही है। यदि कुछ खाने की वस्तु हो तो लाओ। हो भाग्य, क्या आप मेरे घर का कुछ खाएंगे? नहीं महाराज, इससे तो आप अवश्य ही अशुद्ध हो जाएंगे। नहीं शबरी, तुम संकोच ना करो, लाओ। जो कुछ भी हो ले आओ। करना बेर बेर दे शबरी, कहता हूं हर बेर। 56 भोग 36 भोजन, आरोग्य बहुबेर। ऐसा ना पाया स्वाद उनमें
जैसे है ये बेर, उधर उगाया रुचि न उगाई, चाहत बेर ही बेर। बात तो सही है। ओ राम भिलनी के मीठे मीठे बेर, राम भिलनी के मीठे मीठे बेर, हमारा जिया बेरों में। राम भिलनी के मीठे मीठे बेर, हमारा जिया बेरों में। रामा दीवानी पर्वत के ऊपर, रामा दीवानी पर्वत के ऊपर, चख चख के दे रही बेर, वो चख चख के दे रही बेर, हमारा जिया बेरों में। राम भिलनी के मीठे मीठे बेर, बेरी जो दीने लक्ष्मण जति को, बेरी जो दीने लक्ष्मण जति को, फेंक दिए पीछे को बेर, हमारा जिया बेरों में। राम शबरी के मीठे मीठे बेर, हमारा जिया बेरों में। शक्ति लगी जब लक्ष्मण जति को, शक्ति लगी जब लक्ष्मण जति को, बन गए संजीवन बेर, राम बन गए संजीवन बेर, हमारा जिया बेरों में। राम भक्ति के मीठे मीठे बेर, राम भिलनी के मीठे मीठे बेर, हमारा जिया बेरों। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुमने खाया ना बेर, देखो तो कितना मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परोसा भोजन भी देता इतना स्वाद नहीं। तुम खाते नहीं, बात क्या है? सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण? इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। भगवान, मुझे अपने चरणों की पावन भक्ति दीजिए और भवसागर से पार कीजिए। ओ नवदा भगति कहूँ ते पाही, सावधान सुरधन मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुणगन, करहु कपट न जियान। ओ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। षठदम शील विरत बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातवं मम मोहि से सब देखा, मोते सति अंत कर लेखा। आठवा जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब पंथ लीना, मम भरोसे ही हर से न दीन। नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। तुम पे बिगर हारमोनियम के बजाय ना जाए, तुम पे तो शबरी, क्या तुम्हें सीता का कुछ पता हो तो मुझे बताओ, और हमें जाने की आज्ञा दो। जाओ नाथ ऋषि मुक्कर, जो थोड़ी ही दूरी पर है,
सुग्रीव नाम का वहां एक रहता बलशाली वानर है। मैं आशा करती हूँ स्वामी वो कुछ उपलाए बतलाएगा यथा सातमा रानी का वो पता लगा कर आएगा। बस वहीं पधारो भगवान, सीता शुद्धि मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है वही उसी जगह खिल जाएगी। अच्छा शबरी, हम जाते हैं। अब तुम्हारा कल्याण हो, उद्धार हो। ओ मंगली भवानिया मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ आगे रज निज मन मुकन सुदार, बरनऊ रघु वर विमल जसी, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तन जान के, सुमिरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देओ, महु हरहु कलेश का। बोल बजरंग बली महाराज जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओ महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ओ रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ओ लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। ओ रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ पे, कवि गोविंद कही सके कहाते। वो तुम पुकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राज्य पद दीना। वो तुम रोहन विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघि गए
के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाकते कापे ओ भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा ओ और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे ओ चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा अरे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे हो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता ओ राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेतना धरई हनुमति से सर्व सुख करई ओ संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुने हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर होई छूटहि बंदी महादुख होई ओ जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हर तेरा कीजे नाथ हृदय ओ पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप रामा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सियापति रामचंद्र पद जय चरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम बोल बजरंगबली महाराज की फोटो हाथ में सोटो थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी लाल लंगोटो हाथ में सोटो रे लाल लंगोटो हाथ में सोटो थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी ओ साला सरी तेरो देव रो रे बाबा भाला सरी तेरो देव रो रे बाबा मेहंदीपुर तेरो देव रो रे बाबा आव भगत अपार मैं वारी जाऊं बालाजी ओ लाल लंगोटो हाथ में सोटो रे लाल लंगोटो हाथ में सोटो थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं बालाजी थारी जय हो पवन कुमार मैं वारी जाऊं
मैं वारी जाऊं बालाजी रे थारी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। साल सर तेरो देव रो रे बाबा, साल सर तेरो देव रो रे बाबा, मेहंदीपुर तेरो देव रो रे बाबा, आवे भगत अपार, मैं वारी जाऊं बालाजी थारी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बालाजी। गठ जोड़े की जात जड़ूला, गठ जोड़े की जात जड़ूला थारी नौबत बाजे बार, मैं वारी जाऊं बालाजी तेरी जय हो पवन कुमार, मैं वारी जाऊं बाला। हनुमान जी वो देखो, सामने से दो शस्त्रधारी कौन आ रहे हैं? हे सुग्रीव जी, आपको क्या वहम हो गया है जो बिना बात घबरा रहे हैं? कुछ भी हो, तुम इनका भेद जरूर जानना। यदि ये बाली के गुप्तचर हो तो मुझे बता देना, और किसी इशारे से मुझे जता देना। मैं अपने आप को कहीं छुपा लूंगा और किसी ना किसी तरह अपनी जान बचा लूंगा। इसलिए पवन सुत जल्दी ही कुछ भेष बदल कर जाओ तुम, मीठी बातें इनसे करो, भावों का पता लगाओ तुम। फिर भी जो निकला कहीं सत्य मेरा अनुमान, देना कुछ संकेत मुझे, भाग बचाऊं जान। बहुत अच्छा सुग्रीव जी, अभी मैं ब्राह्मण का भेष बनाकर जाता हूँ। आप मेरी तरफ ध्यान रखना और मेरे इशारों की पहचान रखना।
ब्राह्मण देवता, हमने अपना सारा हाल बताया, मगर आपने अब तक अपना परिचय ना कराया। भगवान, ना तो मैं पंडित हूँ और ना ही ब्राह्मण, बल्कि एक क्षत्रिय शास्त्रधारी हूँ। वर्षों के बाद आपको तपसी वेश में देखा, इस कारण बानर बुद्धि के कारण मैं आपको पहचान ना सका, परंतु आप मनुष्य की भांति पूछ रहे हैं, तो सुनिए, मैं आजकल महाराजा सुग्रीव के यहाँ सेवक हूँ, जो कि थोड़ी ही दूर पर ऋषि मुख पर्वत पर रहते हैं। वही सुग्रीव का निवास स्थान है, जो कि यहाँ से बिल्कुल ही पास है। यदि आप वहाँ सुग्रीव के पास चले तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुमकिन है एक दूसरे के कार्य में आसानी होगी। लक्ष्मण, हनुमान की एक एक बात से सर सच्चाई और शराफत की बू आ रही है। हाँ भ्राता जी, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। हे हनुमान जी, चलिए। आइए। लाल देह लाली लसे अरिधरि लाल लंगूर, रामा अरिधर लाल गंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियापति रामचंद्र पद जय चरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया। यही महाराज सुग्रीव किष्किंधा के सरदार हैं, जो कि अपने भाई के साथ जिंदगी से बेजार हैं। हे हनुमान जी, इनसे मुझे परिचित करवाइए और आपका शुभ नाम और निवास स्थान बताइए। सुग्रीव जी, ये दोनों होनहार अधिराज रघुकुल भूषण श्री दशरथ जी के पुत्र हैं और आपकी ही तरह आने के हाथों लाचार हैं। इनका नाम श्री रामचंद्र जी उच्चारते हैं और उनको लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। मेरे धन्य भाग है जो आपका दीदार हो गया और निसंदेह सुग्रीव मझधार से पार हो गया। हे सुग्रीव जी, मैं आपका सच्चे दिल से मददगार हो गया। भगवान, मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाइए और उदासी की वजह बताइए। हे सुग्रीव जी, मेरी सौतेली माता ने पिताजी से किसी समय 2 वचन देने का इकरार लिया था। उन्हें पूरा करने के लिए मुझे 14 वर्षों का वनवास और भाई भरत को राज तिलक का इसरार किया था। तो मैंने खुशी खुशी उस आज्ञा का पालन किया।
इधर भाई लक्ष्मण और मेरी धर्मपत्नी सीता मेरे साथ आ गए। 13 साल तो किसी तरह वनों में भ्रमण करते हुए निकाल दिए और 14वां वर्ष शुरू होते ही पंचवटी पर डेरे डाल दिए। एक रोज दुष्रावण हमें धोखा दे गया और हम दोनों की अनुपस्थिति में सीता को चुरा कर ले गया। हम उनकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। रघुवीर जी, एक समय मैं यहाँ मंत्रियों सहित बैठा था। एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण पुकारती हुई जा रही थी और उस पापी को अपने नजदीक आने नहीं दे रही थी। अलबत्ता उन्होंने मुझे यहाँ देखकर कुछ आभूषण गिरा दीजिए जो कि मैंने उठा लिए। भगवान, अब आप इन्हें पहचान लीजिए और अपना इत्मीनान कीजिए। अफसोस दिन हमारे माइक पा जा। घर से
करके मेरे कलेजे में नासूर ना डालिए। मैं भी आपकी तरह जख्म खाए बैठा हूं और अपनी प्राण प्यारी को अपने हाथ से गवाए बैठा हूं। भाई लक्ष्मण, जरा तू ही पहचान कर कि ये सीता का कहना है भी या नहीं। देख ले, भाल ले खूब अच्छी तरह कि उसने कभी ये पहना भी है या नहीं। भ्राता जी, मैं इनकी कैसे पहचान करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। वह तो एक भी जेवर इनमें दिखाई नहीं देता जिनको मैं पहचान सकूं। भ्राता जी, प्रातः काल उठकर जब मैं आता था तो चरणों को छूते वक्त ही उनके पैरों के गहनों को देख पाता था। यदि कोई उनके पांव का गहना हो तो मुझे दिखा दीजिए। अच्छा भाई, तुम इनकी पहचान करो कि ये कभी सीता ने पहना है या नहीं। हाँ, निसंदेह ये माता सीता जी के ही हैं। धन्य हो लक्ष्मण, आपके आदर भाव का क्या कहना। यह भी भाई है जिसने प्रेम और भक्ति की एक मिसाल पैदा कर दिखाई है जो आज तक देखने और सुनने में नहीं आई है। और उधर वह बाली मेरा भाई जिसको अपने छोटे भाई की स्त्री ही भाई और मुझको घर से निकालकर दंगलों की खाक छनवाई। वह भाई है या जालिम अन्यायी? आप इस दुश्मनी को वजह तो बताइए और पूरा हाल सुनाइए। नाथ, मैं और मेरा बड़ा भाई बाली किष्किंधा में राज्य करते थे और बड़े बड़े शूरवीर हमसे डरते थे। एक दिन दुंदुभी नामक दैत्य से हुआ हमारा जंग। हमने उसको हराकर किया काफिला तंग। आगे आगे द्वंद्वी, पीछे मैं और बाल, एक गुफा के बीच में छिप गया वह तत्काल। बाली मुझको कह गया रहना यहाँ मौजूद और खुद बाली उस गुफा में गया एकदम कूद। एक रोज उस गुफा से बही खून की धार। मैं समझा बाली ने दैत्य को दिया मार। सिला उठाकर वहीं से किया गुफा को बंद। छोड़ दिया उस जगह को, आप पहुंचा किष्किंधा। राज्यसभा ने एक दिन किया मुझे मजबूर। काम संभालो राज्य का, करो रंजो गम दूर। आखिर को मैं राज्य का करने लगा काम। अंगद को युवराज कर किया जारी फरमान। बाली उसको मारकर थोड़े दिनों के बाद सही सलामत आ गया कर उसको बर्बाद। नजर जो ही मुझ पर पड़ी दिया क्रोध ने भून। मुझको सीधा घर से निकाला। राज्यपाट को छीनकर घर से दिया निकाल। रोमा मेरी स्त्री को लिया अपने घर डाल। ऋषि मुख पर्वत पर उसको है आने की आन। इसलिए इस पर्वत पर है मेरा स्थान। निसंदेह बाली बड़ा निर्दयी और दुष्ट है।
हम उसके पापों का बल अलग अलग से चखाएंगे और एक बाण से ही उसे यमपुरी पहुंचाएंगे। किंतु महाराज, बाली को मारना कोई साधारण बात नहीं। आपके सामने ये दुदंभी राक्षस का पिंजड़ पड़ा है। इसे मारकर उसने मतंग ऋषि के आश्रम में फेंक दिया था। तब ऋषि ने क्रोधित होकर बाली को यह श्राप दिया, यदि तू इस पर्वत पर आएगा तो तत्काल भस्म हो जाएगा। सुग्रीव जी, तुम चिंता ना करो, हमारा बाण उसे हर की जीवित नहीं छोड़ेगा। किंतु इसका प्रमाण प्रभु? जो तुम चाहो। देखिए, ये 7 ताल वृक्ष खड़े हैं। जब बाली अपनी पूरी ताकत से तीर चलाता है तो 4-4, 5-5 के पार जाता है। वो देखो, जितने भी वृक्ष मेरे तीर के सामने आएंगे, 4-5 नहीं बल्कि सब के सब बिंद जाएंगे। भगवान कमाल किया, जो एक ही तीर से 7 वृक्षों से निकाल दिया। धन्य हो प्रभु, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप अवश्य बाली को मार देंगे और मेरा कष्ट हर लेंगे। किंतु महाराज, उसे ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो भी कोई उससे युद्ध करने आएगा, उसका आधा बल बाली में समा जाएगा। तब तो हमें छुप कर ही उसे मारना पड़ेगा। महाराज, यदि आप मेरा एक काम करेंगे तो मैं और मेरे साथी माता सीता की खोज करने अपनी जानें कुर्बान करेंगे। जिस दुष्ट ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आदेश आपका ही होगा, हम पालन करते जाएंगे। सारी ही शक्ति लगा देंगे माता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे स्वामी का कष्ट मिटाने में। हे सखा सुग्रीव जी, आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। भगवान, मैं जाता हूं और उसको युद्ध के लिए ललकारता हूं, परंतु याद रखिए भगवान, आप थोड़ी सी भी देर लगाएंगे तो मेरे प्राण सुरपुर को उड़ जाएंगे।